हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल इसके स्टडी पॉइंट में। आज इस वीडियो में जनगणना 2027 से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाला है, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो से जुड़ सकते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दिया गया है भारत की जनगणना, जो कि हर एक 10 साल पर होती है और यह जनगणना सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके तहत जनसंख्या, देश की जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक स्थिति और आवास संबंधी डेटा को एकत्र किया जाता है। देश की यह 16वीं जनगणना होने वाला है। 2027 में यह देश की 16वीं जनगणना होने वाला है और आज़ादी के बाद की 8वीं जनगणना होने वाला है। यह भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है, जो कि 2 मुख्य चरण में होगा। पहला चरण में मकान सूचीकरण और आवास की गणना होगी, जिसकी अवधि 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक होगा। इसका उद्देश्य है घरों की स्थिति, सुविधाओं और संपत्तियों का विवरण जुटाना। आगे देखेंगे, चरण 2 में है जनसंख्या गणना, जिसकी अवधि फरवरी 2027 में होगी। संदर्भ तिथि है 1 मार्च 2027 तक देश के अधिकांश हिस्सों के लिए और बर्फीली क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर 2026 होने वाला है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है देखते हैं। पहला है, पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें डेटा संग्रहण के लिए मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। दूसरा है, जाति आधारित गणना होगी, जिसमें स्वतंत्र भारत में पहली बार SC/ST के अलावा अन्य जातियों का डेटा भी एकत्र किया जाएगा। तीसरा है स्वगणना, जिसमें नागरिक स्वयं सरकारी पोर्टल पर जाकर अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। चौथा, शुभंकर कौन सा होगा? प्रगति, जो महिला प्रगणक होगा, और विकास, जो पुरुष प्रगणक को इस गणना का चेहरा बनाया गया है। में पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पहला है नीलकंठ महापात्र, दूसरा सुदर्शन पटनायक, तीसरा अमर्त्य सेन, चौथा जगन्नाथ पांडा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सुदर्शन पटनायक। आगे देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2027 देश की कुल कौन सी जनगणना है? तो यह देश की कुल 16वीं जनगणना होने वाली है। आगे है, 1872 में लॉर्ड मेयो के समय पहली जनगणना हुई थी, उस हिसाब से यह 16वीं जनगणना है। सबसे पहले जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। वहाँ से अगर जोड़ा जाए तो ये 2027 की जनगणना 16वीं जनगणना होने वाली है। आगे देखेंगे, ना 2027 स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? तो यह 8वीं जनगणना है।
1947 में आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी। 2027 इस क्रम में 8वीं जनगणना है। आगे है जनगणना 2027 का स्वरूप क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है। तो यह फुल्ली डिजिटल है, पूर्णतः डिजिटल है। आगे है जनगणना 2027 का मुख्य नारा मोटो क्या है। तो जन भागीदारी से जन कल्याण तक। आगे देखेंगे जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक शुभंकर कौन है। तो प्रगति और विकास। प्रगति महिला के लिए और विकास पुरुष के लिए। यहाँ दिया हुआ है प्रगति महिला प्रगणक है और विकास पुरुष प्रगणक इसके शुभंकर है। भारत की पहली डिजिटल जनगणना कौन सी है। तो 2027 की जनगणना। 1931 के बाद पहली बार 2027 जनगणना में कौन सा नया आयाम जोड़ा गया है। तो जाति आधारित गणना। जनगणना 2027 का संचालन कौन सा मंत्रालय करता है। तो गृह मंत्रालय करता है। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त गृह मंत्रालय के अधीन आता है। वर्तमान भारत में महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन है। तो मृत्युंजय कुमार नारायण है। जनगणना 2027 का पहला चरण किस नाम से जाना जाता है। तो हाउस लिफ्टिंग और हाउसिंग जनगणना के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे पहले चरण अप्रैल से सितंबर 2026 में मकानों की सूची और आवास संबंधी डेटा लिया जाता है। नेक्स्ट है जनगणना 2027 में कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनगणना 2027 के दूसरे चरण में जनसंख्या गणना की शुरुआत कब से होगी। तो 1 फरवरी 2027 से होगी। जनगणना 2027 किस अधिनियम के तहत आयोजित किया जा रहा है। तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत। स्वगणना के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो कौन सा है census.government.in। जनगणना 2027 के लिए अनुमानित बजट कितना स्वीकृत किया गया है। तो 11,718.24 करोड़ पारित किया गया है। जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक संदर्भ तिथि क्या तय की गई है। तो 1 मार्च 2027 तय की गई है। देश के अधिकांश हिस्सों के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की मध्यरात्रि है, लेकिन बर्फीली क्षेत्र जैसे कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सभी के लिए 1 अक्टूबर 2026 का डेट फाइनल किया गया है। जनगणना 2027 का पहला चरण मकान सूचीकरण कब से शुरू हुआ। तो 1 अप्रैल 2026 तक, जो कि सितंबर 2026 तक होगा।
जनगणना 2027 की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जो इसे पिछली जनगणनाओं से अलग बताती है? तो इसकी विशेषता है कि यह पूर्णतः डिजिटल है। जनगणना 2027 के आंकड़ों का उपयोग किस संवैधानिक प्रक्रिया के लिए किया जाएगा? तो लोकसभा सीटों का परिसीमन के लिए किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए जनगणना 2027 की संदर्भ तिथि क्या होगी? तो 1 अक्टूबर 2026, क्योंकि ये बर्फीली क्षेत्र है इसीलिए इसका 1 अक्टूबर 2026 का डेट फाइनल किया गया है। सरकार ने कितने चरणों में जाति जनगणना सहित जनसंख्या जनगणना 2027 का संचालन करेगी? तो 2 चरण में करेगी। सुदर्शन पटनायक, जिन्हें जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये रेत कला के लिए प्रसिद्ध है, सैंड आर्ट के लिए प्रसिद्ध है। सुदर्शन पटनायक को किस वर्ष भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो 2014 में। 2014 में सुदर्शन पटनायक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जनगणना 2027 में नागरिकों को घर बैठे अपनी जानकारी भरने के लिए कौन सी नई सुविधा दी गई है? तो स्वगणना दी गई है। भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी? तो 1881 में रिपन के कार्यकाल में शुरू हुआ था। क्वेश्चन आ ही गया कि नियमित जनगणना कब शुरू हुई? तो 1881 में। प्रथम जनगणना किसके काल में शुरू हुआ? तो लॉर्ड मेयो के काल में। प्रथम नियमित जनगणना किसके काल में शुरू हुआ? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में। भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1881 में रिपन के कार्यकाल में। भारत में सामान्यतः जनसंख्या जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो 10 वर्षों के बाद की जाती है। 10 वर्षों के बाद की जाती है। निम्नलिखित में से किस जनगणना के कार्यों को जनगणना के वर्षों को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है? तो 1921 के। भारतीय जनगणना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हेनरी वाल्टर को। भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? तो गृह मंत्रालय। किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में आयोजित की गई थी? तो हेनरी वाल्टेयर के समय। भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किए जाते हैं। ये 2 चरण क्या है? पहला चरण में गृह सूचीकरण और आवास जनगणना है और दूसरा चरण में जनसंख्या गणना है। जनगणना किस प्रकार का सर्वेक्षण है? तो गणना सर्वेक्षण।
भारत की जनगणना में उस व्यक्ति को मुख्य कर्मचारी माना जाता है जो वर्ष में से अधिक दिन कार्य करता है। तो कितने दिन तक कार्य करता है? 183 डेज। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो 1977 में हुई थी। भारत में जनगणना अधिनियम आयोजित की जाती है 1948 के अधिनियम द्वारा आयोजित की जाती है। भारत में 21वीं शताब्दी की पहली जनगणना 2001 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का जनगणना समायोजन करने के लिए संबंधित है। भारत सरकार के निम्नलिखित में से संविधान मंत्रालय के अंतर्गत लोकसभा सीटों के गृह मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। भारत की जनगणना 84वां संविधान संशोधन कितने चरणों में आयोजित की जाएगी? तो 2 चरण में आयोजित की जाएगी। जनगणना 2027 कुल कितनी भाषाओं में आयोजित की जाएगी? तो 16 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या गणना को नियंत्रित करता है? तो अनुच्छेद 246 जनसंख्या गणना को नियंत्रित करता है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जनगणना को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में जनगणना को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। जनगणना संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना आयोजित करने का उत्तरदायित्व किस सरकार के पास होता है? तो केवल केंद्र सरकार के पास होता है।